जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ वीडियो लेकर के। उस विषय पर है जो विषय काफ़ी दिनों से चल रहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने हैं। अभी सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जारी किया था कि उसमें कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी कि शायद जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें चेंजिंग आ जाए या फिर एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता, जैसे राहुल गांधी ने भी बयान दिया, अलग अलग राज्यों के जो राजनेता हैं उन्होंने भी अपनी अनिच्छा जाहिर की कि भाई हम एग्ज़ाम लेने के लिए अभी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ाम लेने की। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है कि यूजीसी का सभी राज्यों को चेतावनी। ठीक है, यूजीसी की गाइडलाइन मानने को राज्य सरकार बंदी। तो ये पूरा क्या है मामला, आपको मैं पूरा बता देता हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस विषय पर पल पल की खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये द इंडियन एक्सप्रेस है। ये आज का एक पैराग्राफ है न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। ठीक है, जो यूजीसी गाइडलाइन है एग्जामिनेशन की वो स्टेट्स पर मतलब बंधन है। जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्य हैं वो बंधित हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एटलीस्ट 4 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड पंजाब हैव ऑब्जेक्टेड टू द यूजीसीज गाइडलाइंस सिंस एंड एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू कॉम्प्लाई। ठीक है, तो 4 राज्यों ने जो अनिच्छा जाहिर की थी अपनी कि हम भाई एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, उसमें से है वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और पंजाब है। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम भाई एग्ज़ाम लेने के स्थिति में नहीं है, हमसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो ये हुआ क्या, द यूजीसी गाइडलाइन ऑन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आर बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, जो ये यूजीसी गाइडलाइन है ना वो बाइंडिंग इन नेचर मतलब बंधित है, हर राज्य को पालन करना ही पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये देखिए, अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस इवन एज 4 स्टेट हैज़ रिटन टू द यूनियन गवर्नमेंट in protest on 6 July. The higher education regulator advised all institutions to hold examinations for terminal semester or final year by semester end. At least 4 states West Bengal, Odisha, Maharashtra and Punjab have objected to the UGC guidelines since and expressed their inability to comply. On Friday, senior Congress leader Rahul Gandhi joined the chorus of protest and said exams should be cancelled and students promoted on the basis of पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने सुबह वीडियो जो जारी किया था उसमें भी बता दिया था आपको कि जो फ्राइडे को प्रोटेस्ट हुआ था उसमें राहुल गांधी बोल रहे थे कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनको भी पास कर दिया जाए। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट हाउएवर is unlikely to withdraw the exam related guidelines. In fact, the UGC will insist these are adopted by all university and college. ठीक है, तो जो UGC का गाइडलाइन है वो सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिन राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई साहब हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिया था कि जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जो UGC है वो कह रही है कि नहीं, जो UGC का नया गाइडलाइन आया है उसको पालन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, विदाउट एग्जामिनेशन द डिग्रीज विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू एंड विल अफेक्ट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दिस बैच। ठीक है, तो यूजीसी का कहने का मतलब ये है कि बिना एग्ज़ाम के डिग्री देना, क्योंकि जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे तो उनको तो डिग्री देनी ही पड़ेगी क्योंकि बच्चे तो पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो जो बिना एग्ज़ाम की डिग्री होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और जो बेरोजगारी में है, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का प्रभाव पड़ेगा उस बैच पे जिस बैच को बिना एग्ज़ाम का डिग्री दे दिया जाएगा। शुड वी अडॉप्ट अ पॉपुलिस्ट अप्रोच एंड प्रमोट एवरीवन मास और कीप द फ्यूचर ऑफ दिस स्टूडेंट्स इन माइंड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसमें जो स्टूडेंट्स के भविष्य है उसको दिमाग में रखते हुए लिया जाए निर्णय। द सीनियर एचआरडी मिनिस्टर ऑफिशियल से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो सीनियर एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने ठीक है ऑफिशियली कहा है। द ऑफिशियल एडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिसाइड द फेट of the examination since the UGC is empowered by law to issue guidelines on the conduct of examination। ये भाई साहब इसने तो बहुत बड़ी बात है। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद से नहीं डिसाइड कर सकती है एग्जामिनेशंस को लेकर के। ठीक है, जब तक कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है तब तक वो मतलब सख्ती ना करे। ठीक है, जब तक यूजीसी गाइडलाइन है, जब तक वो पारित, यूजीसी का जो गाइडलाइन है जब तक वो पारित नहीं होता है तब तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती है। ठीक है,
since section 12th of the UGC Act 1956 clearly states that the UGC can take all such steps as it may think fit for the promotion and coordination of university education, for the determination and maintenance of standard of teaching, examination and research in universities, UGC official said। ठीक है, ये कहा गया है कि जो ये सेक्शन 12 है UGC एक्ट 1956 में क्लियरली कहा गया है कि ये जितने भी प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, जो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन का जो पूरा डिसीजन है वो UGC ले सकती है किसी भी हालत में। ठीक है, वहाँ पे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखने के लिए ये ऑफिशियली कहा गया है। तो ये काफ़ी बड़ा है ये। तो ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से इसको लेकर के पढ़ लीजिए। तो भाई साहब अब तो उम्मीद शायद कम ही आ रहा है, उम्मीद कम लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये UGC बिल्कुल जो इसकी गाइडलाइन है वो जो भी राज्य सरकारें हैं उन पे बिल्कुल थोप रही है कि आप इसी को मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, बच्चे प्रमोट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, ये जो पूरा अधिकार है ये UGC का है। ये बिल्कुल अधिकार स्वरूप बोल रहा है कि जो भी करूँगा मैं करूँगा। अब आप कौन होते हैं भाई साहब डिसीज़न लेने वाले? ठीक है, ये बड़े बड़े लीडर, ये राहुल गांधी भी कहें कि भाई साहब प्रमोट कर दो, एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, लेकिन मुझे तो कम ही आशा लग रहा है कि ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं मुद्दा, मतलब इतना फोर्सफुली कहा जा रहा है कि जो भी है वो UGC लेगी, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो UGC करेगी, बाकी किसी भी राज्य सरकार को एग्ज़ाम में बच्चों को प्रमोट करने की या फिर बिना एग्ज़ाम के पास करने की कोई अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि मैं आपको पल पल की खबर पहुंचा सकूं। अगर एग्ज़ाम होंगे तो भी मैं आपको खबर इसके बारे में जो भी मुझे सूचनाएं प्राप्त होंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।